आज इंडिया में बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं पंडित नेहरू को कि आप यूएन में ये मसला क्यों लेके गए, जबकि हमारी फौजें वहां पहुंच गई थी और जो वो थे ट्राइबल इन्वेडर्स, जो थे ट्राइबल रेडर्स, वो वहां से दौड़ लगा रहे थे। तो आपको जरूरत क्या थी यूएन में जाने की? और पाकिस्तान जो है जूनागढ़ का केस लेके गया, तो फिर जूनागढ़ भी मुतनाज़ा इलाका है। और पाकिस्तान ने उस वक्त जो जवाब दिया था इंडिया को, जब जूनागढ़ की एक्सेशन पे इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया, वो ऑब्जेक्शन क्या था कि रूलर को हक हासिल है, वो जिधर चाहे चला जाए। उस लिहाज से तो फिर पाकिस्तान को जूनागढ़ का केस लड़ना चाहिए, यूएन में भी उठाना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पे उठाना चाहिए कि जूनागढ़ हमारा इलाका है, हमें वापस किया जाए। मैं कश्मीर तो के सब महाराजा ने, सर जैसे पाकिस्तान आप की लॉजिक, पाकिस्तान मेरी सुन लेना प्लीज, लेट मी फिनिश, कि महाराजा कश्मीर ने इंडिया के साथ एक्सेशन किया और किन हालात में किया वो भी आपको पता है, ट्राइबल इन्वेजन करवाया गया। और महाराजा जो हक में नहीं था, ही डिड नॉट वांट टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान, ही वांटेड टू मुझे एक रिमेन बात बताएं, इंडिपेंडेंट। आज मुझे कश्मीरी खत्म कर रहे थे ना, एक मिनट। तो उस उन अच्छा सब हालात में, आउटडेटेड रेफरेंस दे रहे हैं ना आप जी, क्या, कौन सा रेफरेंस? आउटडेटेड रेफरेंस दे रहे हैं आउटडेटेड? मतलब। नथिंग, नथिंग इज आउटडेटेड, हिस्ट्री इज नॉट बोले आउटडेटेड। बोले बोले आप बोले बोले हाँ, मेरी गुजारिश सुन लेना, वी शुड लिसन टू ईच अदर। देखिए उन हालात में हिज हैंड वॉज फोर्स्ड, और ये एक पाकिस्तानी ओपिनियन लीडर, जिनका मैंने शायद पहले भी आपको रेफरेंस दिया है, कर्नल सिकंदर बलोच, जो नवाए वक्त में लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ी वजह कश्मीर के एक्सेशन की ट्राइबल इन्वेजन था। और भी वजूहत थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये थी। हमें सब थोड़ा सा क्रिटिकली, सेल्फ क्रिटिकली देखना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसी कश्मीर पे क्या रही, और उस पे हम अपने ही अवाम को कब तक सजा देते रहेंगे, कब तक उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखेंगे। इस पे ऑनेस्ट डिबेट करें, पाकिस्तान के अंदर मीडिया में करें, और लेट एवरीबडी स्पीक ऑन दिस इशू कि भाई हमने क्या गलतियां की और हम क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। 79 ईयर्स हो गए हैं, इनफ इज इनफ, छोड़ दे इसको, इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला। मैं मैं चौधरी साहब जो बात आपसे कह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया का साथ इस वक्त दुनिया के और मुल्क क्यों नहीं दे रहे। पाकिस्तान को जो इंडिया लेबल करना चाहता है, इंडिया इस लेबलिंग में, मैं अब और उस बहस में नहीं जाना चाहता, इंडिया इस लेबलिंग में अकेला क्यों है। बिकॉज इंडिया इज अफेक्टेड पार्टी। अब देखिए इंडियंस क्या कहते हैं, इंडियन ये कहेंगे कि जी देखें, हमने बालाकोट पे जब स्ट्राइक की, कितने मुल्कों ने हमें कंडेम किया कि आपने एक्ट ऑफ एग्रेशन किया है। हमने जब बहावलपुर पे अटैक किया, कितने मुल्कों ने हमें कंडेम किया कि तुमने एग्रेशन की है। तो इससे कुछ नहीं निकलने वाला कि कौन सा मुल्क किसके साथ है। हमें सर ऑनेस्टली अपनी पॉलिसीज का जायजा लेना चाहिए, मैं कहता हूँ अपने ठीक ही हो गया। लोगों के साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, 5, 7, 10, 20, उनके साथ बैठ के बात कीजिए, टीवी पे नशर कीजिए, आम लोगों से पूछ लीजिए कि भाई वो क्या चाहते हैं। लेट मैं दिस इशू बी सेटल्ड वंस एंड फॉर ऑल। मैं चौधरी साहब, वो आपकी बात सही है, ये सिर्फ हमने तो नहीं सेटल करना ना अकेले, उन्होंने भी तो सेटल करना है ना इस चीज़ को। लेकिन चौधरी साहब सवाल सिंपल सा ये पैदा होता है कि उन्होंने कहा जी कि कितने मुल्कों ने कहा, चाइना है, तुर्की है, आज़रबाईजान है, खुल खिला के दुनिया ने हमारा साथ दिया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ट्रंप ने कहा दिस इज शेमफुल जो इंडिया ने किया है, जो इंडिया ने किया है, उसने उसने कहा था दिस इज शेमफुल। द मोमेंट ट्रंप को पता चला कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया है, सुनिएगा बात, आप जाके भी रिकॉर्ड निकाल लें, ट्रंप ने कहा दिस इज शेमफुल, एक बात। दूसरी बात, मुझे ये बताएं कि अगर दुनिया खामोश रही है, आप कह रहे हैं ना दुनिया खामोश रही है पाकिस्तान के ऊपर हमले पे, ठीक है, तो दुनिया फॉर अ मोमेंट अगर एक ऐसी अप्रोच लेना चाहती थी जिसमें वो कहना चाह रहे थे ठीक है हम किसी के साथ भी नहीं है, जो विनर निकलेगा, जो प्रिवेल करेगा उसको हम देख लेंगे, यही कहना चाहते हैं ना आप, ठीक है, यही दुनिया देखना चाहती थी, दुनिया ने वो भी देख लिया। बट द क्वेश्चन इज कि दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है और इंडिया को इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है। आपको नहीं लगता चौधरी साहब इंडिया सिर्फ और सिर्फ सियासी फ़ायदा उठा रहा है इसमें। नरेंद्र मोदी साहब देखें, दो चीज़ें हैं इंडिया के अंदर, ये कहा जाता है कि द थ्रेट इज, पाकिस्तान इज नॉट अ थ्रेट टू द इंडियन पीपल और द इंडियन स्टेट, पाकिस्तान इज अ थ्रेट टू द बीजेपी। जो बीजेपी जिस अंदाज से थ्रेट को देखती है, उस अंदाज से इंडिया को दिखाया जाता है कि थ्रेट ये है। तो जो बीजेपी जब इलेक्शन हारने लगती है तो वो थ्रेट पैदा करती है, थ्रेट प्रोड्यूस करती है, थ्रेट को सस्टेन करती है ताकि हालात ऐसे हों।
तो चोर साहब आपको नहीं लगता कि ये सारा तो फिर इलेक्शन का गोरख धंधा है? बाकी तो दुनिया बैठ के देख रही है, उनका नैरेटिव तो कोई दुनिया बाय नहीं किया किसी ने। चीमा साहब, अगेन एंड अगेन आई थिंक वी आर डिस्कसिंग अ नॉन इशू कि जी दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या नहीं सब सोचती। इंपॉर्टेंट मसला है। गुजारिश सुन लेना मेरी मेरी लेट मी फिनिश। देखिए, हमने ना ये मफरूजे कुछ घड़ लिए हैं कि जी वो बीजेपी की ये चाहती है, फलां ये चाहता है। अब बीजेपी जी, जब तक बीजेपी है, जब तक जी नरेंद्र मोदी हैं, उस वक्त तक अमन नहीं हो सकता। और भाई मैंने कई लोगों से ये पूछा, आपसे भी पूछता हूँ, क्या नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने से पहले दूध और शहद की नहरें बह रही थी पाकिस्तान में, जो उन्होंने अचानक बंद कर दी? अब सुन लेना प्लीज, लेट मी फिनिश। मैं तो तो बोल ही ये जो नहीं। आर्ग्यूमेंट है ना, ये आर्ग्यूमेंट टोटली बोगस है। और देखिए, लाहौर आए थे ना वो, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की कितनी मिन्नतें करते रहे कि आप आए, देखें, आके अपना गांव देखें, इधर आए, वो नहीं आए। लेकिन वो एक रिस्क लेके, उनके अपने अपने जो हैं एडवाइजर्स कह लें, एसोसिएट, उनकी एडवाइस के अगेंस्ट वो लाहौर आए कि जी आपका जो है ना कंस्टिट्यूएंसी को ये बात पसंद नहीं आएगी। ही केम टू लाहौर। व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स? उन्होंने अपनी स्वेरिंग इन पे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बुलाया टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। तो सर, ये हमें एक एक नई बिगिनिंग जो है, इट इज नेवर टू लेट, अब करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारी इस पॉलिसी ने हमें क्या दिया है, क्या नहीं दिया। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए ऑनेस्ट तरीके से, मुनाजराबाजी में नहीं। तो मुनाजराबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा सर। 79 ईयर्स हो गए हैं, देखिए हमने क्या कीमत दी है। आज हमारे 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 40% बच्चे हमारे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। मोस्ट ऑफ अवर पीपल आर लिविंग इन पॉवर्टी, और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे 79 ईयर से। आज मैं कहता देखिए, हूँ क्या साहब, क्या हमने ये मुल्क सर दुश्मनी निभाने के लिए बनाया था, या आवाम को अच्छी जिंदगी देने के लिए बनाया था, उनको मैं कहता एजुकेशन हूँ देने के लिए बनाया था, मैं या ये उनको हेल्थ केयर देने के लिए बनाया था? हमने सारी तवानाइयां अपनी लड़ाई झगड़े में सर्व कर दी हैं, ब्लड फ्यूड बना दिया इसको। मैं कहता हूँ चौर साहब, आप सही कह रहे हैं कि ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया था, लेकिन सवाल ये है कि समटाइम नेशंस आर केप्ट इन एन एनवायरनमेंट। मजबूरी बन जाती है, हालात वाकयात हो जाते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल हम तो चलो और पोजीशन में हैं, इंडिया के अंदर क्यों नहीं है? वहाँ पे भी हालात इसी तरह ही हैं। मुझे बताएं, वहाँ पे कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? वहाँ पे कौन सा वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जो हम बहुत पीछे रह गए हैं? उन्होंने तो मार्शल लॉ भी नहीं देखे, उन्होंने तो डिक्टेटर भी नहीं देखे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा हुआ। तो वो क्यों पीछे रह गए हैं? उनकी क्या आज दुनिया में पोजीशन है? एक अमेरिका का फ़ोन आता है, और भाईजान तुसा रशिया से तेल नहीं लेना, तो 1.4 बिलियन का मुल्क जो है वो तेल नहीं लेता। तो हमारे और उनमें क्या फ़र्क है? वो इंडिया के पंजाब का वज़ीर आला कहता है हम चले थे विश्व गुरु बनने, हम विश्व चेले बन गए हैं। तो द पॉइंट इज़ कि हम तो चलो ठीक है, हमारी तो पोजीशन है ही कमज़ोर ना, हमें तो ऐसे नहीं हो। मैं आपसे 200% इत्तेफाक करता हूँ। ये जो स्टंटेड ग्रोथ और ये जो मसले हैं, ये दिस इज़ अ सीरियस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है ये। और ये तो हमें अभी पता नहीं ना चल रहा, ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा।